हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? ओके। नमस्कार बच्चों, मैं आपका अशोक पटेल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल। इसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक, देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन, ठीक, ये सबसे फिजिक्स का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। अगर किसी बच्चों का एक टेस्ट लेना हो तो आप ये टॉपिक से कोई भी चीज़ उठा के पूछ लो, उसकी सारी औकात पता चल जाएगी उसने क्या पढ़ा है। क्यों टफ है? क्योंकि जो रोटेशनल मोशन है उसमें मतलब इसमें सारा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। ठीक ना? क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? काइनेमेटिक पढ़ा है, ठीक ना, डायनामिक पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, ये सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। इसमें सारे चीज़ का यूज होगा। पहला हमारा सर्कुलर मोशन का यूज होगा, जितने भी कंसेप्ट हमने सर्कुलर मोशन के पढ़े हैं वो सारा यूज होगा। ठीक, हमने डायनामिक जो पढ़ा है उसका पूरा यूज होगा यहाँ पे। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो हमने लीनियर मोशन पढ़ा है, हमने पढ़ा होगा ना काइनेमेटिक में वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा उस चीज़ का। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? थोड़ा टफ मानते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखा जाए, ठीक, तो सबसे इजी चैप्टर हमें यही लगता है। ठीक ना? रोटेशनल। बस में तो आप इसको आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए अगर आप पढ़ोगे आपको बहुत ईजी लगेगा। बात समझ में नहीं समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं आज रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन होता क्या है? ठीक, तो उसके पहले जो हम रोटेशनल मोशन हम लोग कराते हैं, ठीक ना, ये किस कौन से बॉडी का कराते हैं? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉडी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं? रिजिड बॉडी। मतलब जो रोटेशनल मोशन हमारे जो सिलेबस में है वो रिजिड बॉडी के लिए है। किस? रिजिड बॉडी। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रिजिड बॉडी डायनामिक। इसका दूसरा नाम डायनामिक। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहता है। ठीक, अभी बच्चों रिजिड बॉडी क्या होती है? ठीक, ये रिजिड बॉडी क्या होती है? तो अब देखो, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो दुनिया में ऐसी कोई रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक ना? लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक ना? जैसे आपने पढ़ा होगा रॉड है, ठीक ना, रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया, ठीक, और डिस्क, रिंग, डिस्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होती है बच्चों? रिजिड बॉडी होती है। ठीक ना? क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है। बात समझ में? तो अब रिजिड बॉडी क्या होती है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक ना? तो मान लो देखो बच्चों, हमारे पास एक बॉडी है। क्या है बच्चों? एक बॉडी है। ठीक, ये अब एक बात बताओ, ये जो बॉडी है इसमें इसका कुछ मास होगा, ठीक ना, और क्या होगा? इसका कुछ मास होगा। ठीक ना? अब देखो ये जो बॉडी है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें हम दो पार्टिकल मानते हैं। मान लो एक पार्टिकल आपका ये हो गया, एक पार्टिकल आपका ये हो गया। ठीक है, ए और बी। ठीक ना? इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ? मूव करा रहा हूँ। ठीक ना? सॉरी, क्या करा रहा हूँ? इसको मूव करा रहा हूँ। ठीक ना? अब इसको मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे ले जा रहा हूँ, पीछे ले जा रहा हूँ। इस बॉडी को मैंने क्या कर रहा हूँ? ऊपर नीचे करा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, ठीक करा रहा हूँ। अब आप चीज़ इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि मतलब जो ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, ठीक, क्या डी, डी, ठीक ना, क्या वो चेंज हो रही है? क्या नहीं ना? देखो ये ये चीज़ क्या चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है ना? इस बॉडी को देखो फिर से, ध्यान देखो, इस बॉडी को मैंने क्या किया? देखो आगे ले गया, फिर पीछे ले आया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे ले ऊपर ले गया, फिर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। ठीक ना? इसको मैं बार बार क्या कर रहा हूँ? स्लाइड कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, जो ए और बी की जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है इन दोनों का, क्या ये चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है ना? हो रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी बॉडी, ठीक ना, जिनके इंटरनल जो पार्टिकल है उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, ठीक, क्या हो? चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये आपकी क्या है बच्चों? रिजिड बॉडी है।
अगर आपसे कोई पूछे इसकी डिफिनेशन लिखाओ, बताओ तो क्या लिखोगे इसकी डिफिनेशन? डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट चेंज। ठीक, ये हमारी क्या हो गई रिजिड बॉडी, ठीक ना। मतलब उनके उस बॉडी के अंदर जो इंटरनल पॉइंट हमने जो माना है, ठीक ना, ए और बी, इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, ठीक ना, चेंज ना हो। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हम इसको ले जाए, अगर ये दोनों इसके जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक ना। जैसे रबड़ रबड़ जो होता है रबड़, उसको आप क्या करो, तानो, खींचो तो कंप्रेस हो जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद छोड़ो तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो उसको इस टाइप की जो बॉडी होती है इसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, ठीक ना। एक्चुअल में दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं जो रिजिड है, ठीक ना, लेकिन हम लोग फिजिक्स में रॉड सिलेंडर इस सबको क्या मानते हैं? रिजिड बॉडी मानते हैं, ठीक ना। तो हम इस पूरे सिलेबस में क्या पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हमारा चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक ना। इसका दूसरा नाम होता है रिजिड बॉडी डायनामिक, ठीक ना। अभी रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी मैंने आपको समझा दिया। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनका इंटरनल पॉइंट आपस में कभी चेंज ना हो, ठीक ना। और समझ में, इसको तुम आगे पीछे कहीं भी ले जाओ, इसके जो इंटरनल पॉइंट है वो अपने क्या रहे? कांस्टेंट रहे। जैसे मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। बात समझ में आए? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक। तो हम लोग रोटेशनल मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या? काइनेमेटिक। काइनेमेटिक में क्या पढ़ा है? वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है ना। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक। तो अब हम एक एक चीज़ समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ठीक। किसकी बात करते हैं? ट्रांसलेशन मोशन, ठीक ना। अब ये ट्रांसलेशन मोशन किसी को बोलते हैं, ठीक। इसको हम समझते हैं पहले। देखो ट्रांसलेशन मोशन जो हमारा होता है, मतलब जैसे एक बॉडी है, ठीक। आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल में मान लेता हूँ, जैसे एक पार्टिकल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसे मिला दे रहा हूँ। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या नाम देता है? ए बी सी, ठीक ना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक ना। इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, देखो स्लो स्लो ले जा रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। मैंने क्या किया? यहाँ पर रख दिया, ठीक है। सही है, ठीक, ओके। अब आप जो देख रहे हो, देखो जो ए पॉइंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये जो पॉइंट है इसको ऐसे में मिला देता हूँ, ठीक है। ये और बी पॉइंट को बी से मिला देते हैं और सी को सी से मिला देते हैं, देखो ये। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्या चेंज हुई? क्या नहीं ना? चेंज हुई क्या? नहीं चेंज हुई। अब देखो, अब आप एक चीज ध्यान देख रहे हो, ये तीनों लाइन, ये जो तीनों लाइन है आपस में कैसी है? पैरेलल लाइन है, ठीक ना। क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन नहीं तो अगर जब इनकी आपस में जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक ना, ये क्या हो? पैरेलल में हो, ठीक ना। कैसा हो? पैरेलल में। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं इनका जो पाथ है, क्या बच्चों? पाथ, ठीक ना। कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। अगर इनका पाथ पैरेलल है, ठीक ना, हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। कैसा? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक ना, ये ठीक ये। अब इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। ये अब इसकी डिफिनेशन क्या लिखिए? देखो इसकी डिफिनेशन है द लाइन ड्रॉन बिटवीन इंटरनल पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक ना। ये आपस में क्या होती है? हमेशा पैरेलल होती है, ठीक ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक ना। इसको मतलब जो भी बॉडी के जो इंटरनल पॉइंट हो वो कैसा मोशन करे आपस में?
पैरेलल हो, ठीक ना, आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक ना। अब मान लो जैसे एक हमारे पास एक बॉडी दूसरे है, ऐसे एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक ना। अब देखो, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे मैं ले जा रहा हूँ, ठीक ना। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक, सेम बना है, ठीक है। देखो अब मैं इसको कर रहा हूँ, देखो अब ये वाला जो पॉइंट है ऐसे चल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे नहीं, ये भी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ इसका, अब देख एक चीज़ बताओ, ये जो दो लाइन जो जा रहा है इनका जो पाथ है कैसा है, इनका पाथ कैसा है, इनका पाथ आप देख रहे हैं कर्व है, कैसा है, कर्व, कर्व ना, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, इसको क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक। बात समझ में आएगी यहाँ तक, बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आए। अब देखो जो हमारा रोटेशनल मोशन है बच्चों, वो ट्रांसलेशन मोशन प्लस सर्कुलर मोशन दोनों से मिलके हम बनाए, ठीक ना, रोटेशनल मोशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, मान लो जैसे, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, ठीक ना, रोलिंग मोशन, ठीक। तो उसमें इन दोनों का ट्रांसलेशन मोशन का यूज होगा और रोटेशनल मोशन का भी यूज होगा, ठीक ना। दोनों से मिल के हमारा बनता है रोलिंग मोशन, ठीक। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ पहले कि आप इसको जान लो कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। असल में ट्रांसलेशन मोशन, ठीक ना, जो इंटरनल पॉइंट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक ना। अगर उनका पाथ पैरेलल है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक। और अगर उनका पाथ कर्व पाथ है, ठीक, तो उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर। लेकिन देखो इनका जो इंटरनल पॉइंट है अभी भी कैसा है, आपस में देखो पैरेलल है, देखो चेंज हुआ क्या, नहीं ना, देखो ये, देखो ये इसके पैरेलल में है कि नहीं है, देखो ये इसके पैरेलल में है कि नहीं है, और ये इसके पैरेलल में है। लेकिन इनका जो पाथ है कैसा है, कर्वी लीनियर पाथ है, ठीक ना, मतलब कर्व बना रहा है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। बात समझ में आया बच्चों, ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक। यहाँ से पहले हमने इसका डिफिनेशन लिख लिया है ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक ना। और इसको हम पहले समझते हैं ये होता क्या है, ठीक ना, एक एग्जांपल से, ठीक। मान लो जैसे एक हमारे पास बॉडी है, क्या है बच्चों, बॉडी, ठीक ना, बॉडी है, ठीक ना, देखो ये ठीक, ये इसमें कुछ, इसको मैं एक जगह फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अबाउट इसको मैंने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया हूँ, क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया हूँ, ठीक। इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, ए पॉइंट के अबाउट मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक ना। जब इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है, अब इसका कुछ मैं इंटरनल पॉइंट मान लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, ठीक ना, ए बी सी डी, ठीक है, मैंने 4 पॉइंट माना। अब इसको मैंने फिक्स कर दिया, अब इसमें मैं अगर इसको घुमाऊँ, ठीक ना, घुमाओ, बताओ ये कैसा मोशन करेगा, देखो। तो अब कुछ टाइम बाद देखोगे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक ना, रोटेट नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाता, देखो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे, ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा, देखो ऐसे, ठीक। मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, देखो इसको मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, ऐसे, इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, देखो ये। तो अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया। तो आप इसको देख रहे हैं कि इसका जो पाथ है, ठीक ना, जितने भी इसके पार्टिकल हैं, ठीक है, पार्टिकल, ठीक ना, इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर मोशन, कैसा बच्चों, सर्कुलर मोशन, देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन, मतलब ये कैसा कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक ना, ये देखो। और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक ना।
इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। देखो क्या लिखा है, इन विच ऑल इंटरनल पॉइंट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक ना, यहाँ मैंने क्या कह दिया, फिक्स कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया। जब इसको फोर्स लगाऊँ तो यहाँ फिक्स है, तो देखो ये ऐसे गोला गोला ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब ये जो वाला पॉइंट है ऐसे ऐसे क्या करेगा बच्चों, घूमेगा ये हमारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल मोशन। अब देखो इसकी डिफिनेशन यहाँ पे एक तरह की इसको हम और लिख सकते हैं, इसका जो डिफाइन है इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल, दिखाई दे रहा है बच्चों सबको, इंटरनल पॉइंट does not remains parallel itself। ठीक है, ये मतलब इसके जो इंटरनल पॉइंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। ठीक ना, कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक ना, कैसा पाथ होगा इनका, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक, बात समझ में आई। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये जरूरी है कि ये आपस में फिक्स हो तभी इसका क्या हो, रोटेशनल हो। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक ना, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको फिक्स ना करूँ क्या ये रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं करेगा। अगर रोटेशनल मोशन कराने के लिए क्या यहाँ पे फिक्स करना जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं सकता। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मान लो जैसे ये पेन है। ठीक ना, अब पेन को मैंने ऐसा रखा, ठीक ना, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या करेगा, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, गोला गोला घूमेगा नहीं घूमेगा। मान लो जैसे ये पेन है, अब इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया। ठीक ना, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ऐसे गोला गोला घूमेगा। ठीक है, आपने बचपन में बहुत देखा होगा कि नहीं देखा, कि नहीं देखा है। ठीक ना, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं फिक्स करूँ तभी ये रोटेशनल मोशन का। ठीक ना, विदाउट फिक्स किए भी ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, कैसे कर सकता है। ठीक ना, देखो आगे मैं इसको आगे पूछूँ। ठीक ना, ये इसको बोलते हैं रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, देखो कैसे, मान लो जैसे देखो मान लो जैसे एक हमारे पास पेन है। ठीक है, पेन नहीं, बॉडी है कोई, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, जब फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, ट्री 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 कैसे घूमेगा, पूरा घूमेगा नहीं घूमेगा, हाँ बोलो बच्चों, घूमेगा नहीं घूमेगा। तो इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। देखो घूम जा ऐसे घूमेगा, घूम नहीं रहा ये, घूम नहीं रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। देखो ये अब क्या करेगा, अगर यहाँ फोर्स लगाओ तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। ठीक ना, किसके अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। ठीक है, ये बात समझ में नहीं समझ। अब ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। कैसा करेगा, स्पिन मोशन करेगा। बात समझ में आया बच्चों, क्या करेगा, स्पिन मोशन करेगा। ठीक ना, देखो तो नॉट कंपलसरी दैट पॉइंट फिक्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट फिक्स हो तभी ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है। ठीक ना, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक ना, क्योंकि रोटेशनल मोशन हम लोग रिजिड बॉडी का कराते हैं। ठीक ना, इसका दूसरा चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का दूसरा नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक। ठीक ना, रिजिड बॉडी क्या होती है, दो पॉइंट की, किसी बॉडी के दो पॉइंट, ठीक ना, इंटरनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक ना, फिर इसके बाद हमने पढ़ा
ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ठीक ना। ट्रांसलेशन मोशन का जो पाथ होता है पैरेलल होता है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, इसी स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक ना। एक होता है कर्वीलिनियर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो कर्व पाथ पे चलते हैं, ठीक ना। बट इनके बीच देखो ये और ये आपस में कैसे पैरेलल है, ठीक ना। पहले भी देखो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस वो चेंज ना हो, ठीक ना, वो आपस में क्या हो, पैरेलल है, तो ऐसे बोलते हैं कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक। फिर हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन को हम क्या करते हैं, पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक ना। तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, उस बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं, इंटरनल पार्टिकल, वो कैसा पाथ फॉलो करते हैं, सर्कुलर पाथ, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब इसके जो इंटरनल पॉइंट होते हैं, क्या इंटरनल पॉइंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक ना। क्या होते हैं, सॉरी मतलब वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते, ठीक ना, चेंज नहीं, पैरेलल नहीं होते, ठीक। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक। अब ये जो रोटेशनल मोशन है, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट को हम क्या करें, यहाँ पे फिक्स करें, ठीक ना, तभी जरूरी ये नहीं है कि ये यहाँ पे फिक्स हो तभी है सर्कुलर मोशन। बिना फिक्स किए हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक ना। इसको हम सर्कुलर पाथ पे इसको क्या करते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो मैंने क्या किया, एक बॉडी लिए यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक ना। फोर्स लगाया तो ये क्या किया, आपस में घूमने लगा, ठीक है। देखो ऐसे घूमेगा ये, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम फिक्स करें तभी ये क्या करे, मोशन हो, ठीक ना। तो बिना फिक्स किए हम रोटेशनल मोशन करा सकते हैं, ठीक ना। तो रोटेशनल मोशन दोनों कंडीशन में हो सकता है। एक पॉइंट पे आप फिक्स कर देंगे तब होगा, नहीं फिक्स करोगे तब भी होगा, ठीक। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पूरा बेसिक, ठीक ना, बेसिक था जिसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं कि रोटेशनल मोशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। रोटेशनल मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक ना। देखो अब इसको हम समझते हैं, ठीक ना। मान लो जैसे आपका एक कोई बॉडी है, ठीक ना, ये ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने घुमाया, ठीक है, घुमा के इसको मैंने यहाँ पे ले गया ऐसे, ठीक। ये तो मान लो यहाँ पे पॉइंट मान रहा हूँ ए और यहाँ पे पॉइंट मान लूँगा बी, ठीक है। तो जब इसको मैं घुमाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये, ठीक है। तो आप देख रहे कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ, ठीक ना। तो मतलब इसका जो पॉइंट होगा, इसको मैं अगर पूरा ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा इस तरह से, देखो ये, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे थे, इसमें आप देख रहे हैं कि देख पा रहे हैं इसमें दो मोशन हो रहा है। पहला एक एंगुलर मोशन हो रहा है, दूसरा एक ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक ना। देखो जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें कुछ थीटा एंगल चलेगा, और ये देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन और इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन, ठीक ना। इसको हम एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एस, मतलब यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। अब इसमें दो मोशन हो रहा है, पहला हो रहा है लीनियर मोशन, ठीक है, दूसरा हो रहा है एंगुलर मोशन, ठीक है। देखो तो एक बात बताओ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना, थीटा एंगल, और इसी थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो लीनियर, एक कैसा मोशन हो रहा है, लीनियर, देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस, ठीक ना। फिर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अब देख बात बताओ, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसको हम लोग वी बोलेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। क्या ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। हमने लीनियर में क्या पढ़ा था, वी पढ़ा था, ठीक ना। लीनियर में क्या होता है, ये लीनियर वेलोसिटी इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। अब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अब यहाँ पे ठीक ना, इस सर्कुलर मोशन में हम लोग दो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। रोटेशन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फा, क्या जाएगा, अल्फा, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फोर्स और यहाँ पे आता है टॉर्क, क्या था बच्चों, टॉर्क, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे मास आता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये क्योंकि देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक ना। और यहाँ पे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। यहाँ आ जाएगा टार्क इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फा, ये देखो। अब एक बात बताओ, देखो फोर्स क्या होता है, एक प्रकार फोर्स, देखो ये फोर्स है, ठीक ना।
और टॉर्क भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, ठीक। अब ये कैसा फोर्स है, ये लीनियर फोर्स है, और ये टार्क क्या है हमारा, रोटेशनल फोर्स है, ठीक ना। ये क्या करता है, रोटेशनल चीज को चेंज करता है, और ये लीनियर चीज को चेंज करता है। बात समझ में नहीं समझ में आया? ये दोनों अलग 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 नहीं, दोनों दोनों का काम एक ही है, ठीक ना, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन में लगता है। ये कब लगता है, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो ये वाला फोर्स लगाएंगे, ठीक ना। जहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है वहां पे आता है हमारा क्या आता है, टॉर्क आता है, ठीक ना। अब टॉर्क में आता है आई इंटू अल्फा। देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे मास की जगह हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। बस समझ में नहीं सुनना ये। फिर हमने पढ़ा था मोमेंटम, ठीक ना, ये होता है लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, देखो ये पढ़ चुका है, ठीक ना। ये हम कहाँ पढ़े थे, काइनेमेटिक में पढ़े थे, ये सारा चीज़ पढ़ चुका है। अब हमें इसमें रोटेशन में पढ़ना क्या क्या है, इसके ये पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, ठीक ना। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात समझेंगे, सुनना, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ चुका है, ठीक ना। देखो ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक। अब हम लोग इसमें जो हमारा नया टॉपिक नया टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक ना। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक ना। यहाँ से हमारा चैप्टर का स्टार्ट होता है, ठीक। अभी तक मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा था, बेसिक चीजें बता रहा। अब यहाँ से